हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद मेरे YouTube चैनल पर। एक दफ़ा फिर उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो एक दफ़ा फिर एक नया रिव्यू लेके हाजिर हूँ। तो आज के इस रिव्यू में मैं 3 प्रोडक्ट्स रिव्यू करूँगा, माय मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट्स का मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू था, बहुत डिमांड में है, बनती हैं और फैक्ट्री से ही बिक जाती हैं, तो मेरे तक आते थे थोड़ा सा इनको टाइम लग गया। एनीवेज, लकीली मुझे फाइनली मिल गई हैं और आज मैं रिव्यू करूंगा 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर और उनका जो एक नया ब्रांड है एमिर। एमिर के अंदर एक आइडेंटिटी लाइन जिसमें इन्होंने 3 परफ्यूम लॉन्च किए हैं जो कि तीनों क्लोन्स हैं फ्रेडरिक मॉल के परफ्यूम्स के। कुछ प्रोडक्ट्स पेरिस कॉर्नर डायरेक्टली अंडर अपने नाम के लॉन्च करता है, जिसके अंदर उनका नॉर्थ स्टैग की लाइन ले लें आप, या पेंडोरा लाइन ले लें, या उनकी किलर ऊद सीरीज ले लें, तो वो डायरेक्ट आती हैं पेरिस कॉर्नर के अंडर। और फिर अब ये जो उन्होंने नया ब्रांड लॉन्च किया है एमिर के अंडर भी वो अलग अलग तरह की कलेक्शंस या लाइंस लॉन्च कर रहे हैं। जैसे अभी इनकी रिसेंटली एक आइडेंटिटी लाइन इन्होंने लॉन्च की जिसका हम अभी आज रिव्यू करेंगे। फिर इनकी एक फ्रेनेटिक लाइन है मेरे पास, उसके भी परफ्यूम्स पड़े हैं, उसको नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। फिर मैंने एक कुछ अर्सा पहले इनका वाइब्रेंट सीरीज मैंने इनकी रिव्यू की थी। तो एमिर इज लाइक अ सेपरेट ब्रांड नाउ, जिसके अंडर उसकी अपनी लाइंस हैं, कलेक्शंस हैं, कलेक्शन ऑफ परफ्यूम्स हैं। तो यहाँ पर रिसेंटली इन्होंने 2 लाइंस लॉन्च की हैं पेरिस कॉर्नर ने अंडर द ब्रांड नेम एमिर। एक है आइडेंटिटी और दूसरी है फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक में इन्होंने डियोर के जो है परफ्यूम्स वो सारे लॉन्च किए हैं, नेक्स्ट वीक उसको रिव्यू करेंगे। और आइडेंटिटी में इन्होंने 3 परफ्यूम लॉन्च किए हैं जो कि फ्रेडरिक मॉल के क्लोन्स हैं या अल्टरनेटिव्स हैं। तो इस वीडियो में हम आज इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह। और पहले मैं आपको देखूंगा प्रेजेंटेशन और फिर 1 बाय 1 करके हम इन तीनों परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। इन डेप्थ रिव्यू नहीं होगा, बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक ब्रीफ सा एक फीडबैक दे दूंगा ताकि आपको परचेज करने में आपको हेल्प मिले, आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में एक बेसिक मेन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो ये आपको मिलते हैं इस तरह की बहुत ही खूबसूरत बॉक्स में। प्रेजेंटेशन इनकी बहुत प्यारी है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इनकी क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत से डिज़ाइनर ब्रांड से बहुत अच्छी है। क्वालिटी, फिनिशिंग, प्रिंटिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। इवन के कुछ नीश ब्रांड से भी इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। काफ़ी नीश ब्रांड ऐसे हैं जो आपसे पैसे तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन बदले में प्रेजेंटेशन के नाम पे वो आपको बहुत ही बड़ा धोखा देते हैं। किसी ऐसे पर्टिकुलर का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा ब्रांड का, लेकिन अगर मैं कहूँ तो थॉमस कोस्माला उसके वाइट रंग के बड़े ही बेसिक बॉक्सेस में आपको काफ़ी महंगी प्रोडक्ट्स वो देते हैं। एनीवेज, वो एक अलग लेवल है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत है। ये आपको इस तरह के ब्लैक बॉक्स में मिलता है, मैट फिनिश है बॉक्स की। आइडेंटिटी यहाँ पे पूरा इम्बोस्ड है बॉक्स के इर्द गिर्द, और फिर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गोल्डन प्रिंटिंग है इम्बोस्ड। इसमें आपको नाम मिलेगा लाइन का आइडेंटिटी, और नीचे ऊद क्रिसेंट परफ्यूम का नाम रेड में जो अंदर पंच हुआ है। ये इम्बोस्ड नहीं है बल्कि ये अंदर की तरफ प्रेस्ड है, लेकिन जो रेड कलर यूज़ किया गया है वो भी क्रोमिक कलर है, तो बहुत ही खूबसूरत फील देता है। यहाँ पे आपको एमिर का लोगो मिलेगा, उसी तरह गोल्ड में इम्बोस्ड में प्रिंट हुआ वेरी नाइस टच। साइड्स पे कुछ नहीं है। फिर बैक पे यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलती हैं इंग्रेडिएंट्स की। यहाँ नीचे बॉटम में पेरिस कॉर्नर का लोगो छोटा सा, और फिर एमिर का लोगो, और यहाँ टॉप पे भी एमिर का लोगो, और यहाँ बॉटम में एक बारकोड। बहुत ही प्यारा बॉक्स है, बहुत ही प्रीमियम फील देता है आपको। बहुत से डिज़ाइनर परफ्यूम्स के बॉक्सेस से अच्छा है। डेफिनेटली आप इसको अरेबियन ऊद टाइप की प्रेजेंटेशन के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल इट्स वेरी गुड। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। तो आपको बॉटल मिलेगी काफ़ी सिमिलर जो फ्रेडरिक मॉल की ओरिजिनल बॉटल्स हैं उनसे मिलती जुलती। तो यहाँ पर राउंड बैरल शेप की बॉटल्स हैं, उसी तरह का ब्लैक बैरल कैप है, लेकिन जो इसके ऊपर ये स्टिकर इन्होंने यूज़ किया है ये मेटेलिक स्टिकर है, बहुत ही खूबसूरत है। फिनिशिंग और लुक बहुत प्यारी है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टिकर है, इतना सस्ता नहीं आता। यहाँ पर ये मेटल का स्टिकर होता है जिस पे एक लेयर होती है कलर की, और फिर इसमें से वो उसको पंच करके एम्बॉस करके ये मेटल के पार्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर एमिर का लोगो, आइडेंटिटी, नाम और जितनी ये प्रिंटिंग है ये सब एम्बोस्ड है, और ये मेटल है। ये मेटल फील है इस पूरे की, चमकता है गोल्ड की तरह, और बहुत ही खूबसूरत इस
परफ्यूम की बोतल की फिनिशिंग है, थिक ग्लास बेस है, बोतल का कलर डार्क ब्राउन है टू गिव इट अ फील ऑफ डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कैप नॉर्मल है, प्लास्टिक है लेकिन काफ़ी हैवी है, फिनिशिंग एक दफ़ा फिर बहुत प्यारी है, क्लिक नहीं करते, मैग्नेटिक नहीं है बट इट्स टोटली फाइन और बड़े आराम से ये स्नगली इस पे फिट हो जाते हैं कैप के। तो ये थी प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन तीनों बोटल्स की और बॉक्सेस की सेम है, सिर्फ जो फर्क पड़ेगा यहाँ पे नाम का बस, अदरवाइज इट्स सेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और जो सबसे पहला परफ्यूम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ऊद क्रीसेंट, और ये क्लोन है फ्रेडरिक मॉल के द मून का। द मून इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेडरिक मॉल। मेरे पास ऑलरेडी 7 से 8 फ्रेडरिक मॉल के डीकेंट्स हैं ओरिजिनल उनके परफ्यूम्स के। मैंने फुल बोतल अभी तक बाय नहीं की, आई एम प्लानिंग, मेरी विश लिस्ट पर हैं, लेकिन आजकल मैं कुछ और तरह के परफ्यूम्स कलेक्ट कर रहा था, बट इन नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाइंग फ्रेडरिक मॉल डेफिनेटली। तो यहाँ पर द मून के डीएनए से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, तो मैं इसको बहुत अच्छे से क्रैक डाउन कर सकता हूँ। मुझे आपको पहले एटमाइजर दिखाने दें। एटमाइजर आर गुड हेयर, बहुत अच्छा एटमाइजर है और खुशबू तो अच्छी है। लेट मी रिफ्रेश इट। चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो स्मेल करते ही आपको ये तो डेफिनेटली श्योर हो जाएगा कि ये द मून के क्लोन है या उसका इंस्पायर्ड वर्जन परफ्यूम है, उसका इंप्रेशन है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। द मून में जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ें मिलती हैं आपको, एक उसकी फ्रूटी सी ओपनिंग है जिसपे आपको लीची का और रास्पबेरी का एक ब्लेंड मिलता है, और फिर उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको लेदर की उसमें बेस मिलती है। यहाँ पर फ्रूटी टॉप है, लेदर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और फ्रूट्स में लीची ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओरिजिनल दी मून में रास्पबेरी ज़्यादा उसमें वहाँ पे प्रोमिनेंट है, लीची थोड़ी सी बैक पे होती है, यहाँ पे लीची डोमिनेट करती है, और ये ज़्यादा फ्रूटी है। ये उतना लेदरी नहीं है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल में लेदर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रफ टफ किस्म का है, यहाँ पर उतना स्ट्रॉन्ग इसमें लेदर नहीं है। लेदर सेकंड फेज में जब अपना इसका इनिशियल ड्राई डाउन स्टार्ट होता है 2-3 घंटे बाद या 2 घंटे 2.5 घंटे बाद, तब लेदर थोड़ा सा मिक्सअप करना शुरू करता है, थोड़ा सा सामने आना स्टार्ट करता है, लेकिन वो कभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि स्ट्रॉन्ग लेदर आपको ओरिजिनल दी मून में मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ मोर फ्रूटी वर्जन ऑफ द मून, और अदरवाइज बहुत सिमिलर है। सिमिलरिटी की अगर मैं बात करूं तो आई कैन से 75 to 80% सिमिलर है ओरिजिनल के। इसको स्मेल करते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये द मून का क्लोन है। तो अगर किसी भाई ने द मून फ्रेडरिक मॉल का ट्राई नहीं किया, उसको उसकी खुशबू के बारे में आइडिया नहीं है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि यू वांट टू नो कि कैसा स्मेल करता है, व्हाट काइंड ऑफ या किस कैटेगरी का वो परफ्यूम है, तो डेफिनेटली आप ये लेके ट्राई करें। ब्लेंडिंग, क्वालिटी, स्मूथनेस, नो शार्प एजेस, एवरीथिंग इज वेरी गुड हेयर। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और डेफिनेटली यहाँ पे आपको लैक ऑफ डेप्थ ज़रूर मिलेगी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें डेप्थ नहीं है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल से कंपेयर करें तो हाँ, यहाँ पे आपको उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी, वैसी डेप्थ और वैसी स्ट्रॉन्गनेस, वैसी परफॉर्मेंस यहाँ को नहीं मिलती। क्योंकि ओरिजिनल वाला द मून अगर आप उसमें सिर्फ 2 स्प्रे अपनी शर्ट पे कर लें तो वो दिनों तक स्टे करता है आपके कपड़ों पे, फॉर डेज, और इवन के स्किन पे भी अगर आप लगा लें इसको तो वो बार बार धोने के भी तकरीबन एक पूरा दिन तक, तो वो वॉश होने के बाद भी आपकी स्किन से उसकी स्मेल आती रहती है। इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग सेंट। ये ऑब्वियसली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना डीप नहीं है, लेकिन see the difference in the price। फ्रेडरिक मॉल द मून की एक बोतल में आप इसकी 40 से 45 बोतल्स, या शायद हाँ ऑलमोस्ट इतनी बोतल मेरे ख्याल से इसकी आप बाय कर सकते हैं, और इट विल बी इनफ फॉर योर लाइफ टाइम। आपको सप्लाई मिल जाएगी पूरी फैमिली के लिए। तो इट्स दैट ह्यूज डिफरेंस। ओरिजिनल द मून की प्राइस ऑलमोस्ट 2400 या समथिंग के आसपास है 100 ml की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग चेक करें ऑनलाइन पे। और वहीं पर इसकी प्राइस 100 ml EDP कंसंट्रेशन परफ्यूम की प्राइस विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है तकरीबन 70 दिरहम के आसपास। कुछ प्लस माइनस हो सकता है। आप पेरिस कॉर्नर से कांटेक्ट करके डायरेक्टली आप उनसे इनकी ओरिजिनल प्राइस का पता कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये काफ़ी सिमिलर है, क्वालिटी, ब्लेंडिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड और काफ़ी क्लोज है ओरिजिनल के। तो ये था हमारा ऊद क्रीसेंट। और अगर इसकी लॉन्जिविटी की बात करूँ तो लॉन्जिविटी इसकी बहुत अच्छी है, 9 से 10 प्लस आवर्स की आपको इसमें लॉन्जिविटी मिलती है। प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, 2-2.5 घंटे का स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। सियाज उसके बाद काफ़ी देर तक चलता है। अगर आप 8 से 10 स्प्रेस परफ्यूम के अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप पूरा दिन 8-10 घंटे तक अपने ऑफिस में जहाँ भी घूमते फिरते रहेंगे, जब भी किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो उसको इसकी खुशबू आती रहेगी और आपको खुद भी इसकी खुशबू आती रहेगी। तो परफॉर्मेंस वेरी गुड। और अब बात करूँ अगर मैं जेंडर की, तो द मून फ्रेडरिक मॉल का वो इट्स मोर लाइक अ मैस्कुलिन सेंट, मर्दाना खुशबू है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लेदर को थोड़ा टेम डाउन किया है और फ्रूटी एस्पेक्ट्स इसके थोड़े ज़्यादा हाई हैं, तो ये एक प्योरली यूनिसेक्स सेंट है। लेडीज़ बड़े आराम से इसको लगा सकती हैं, अगर वो थोड़ा सा वो लेदरी नोट के साथ अगर वो कंफर्टेबल हैं तो दे कैन रॉक इट। एज ग्रुप की बात करूँ तो एक दफ़ा फिर यंगस्टर्स भी इसको लगा सकते हैं ड्यू टू दैट टेम्ड लेदर। तो 19-20 साल की एज से लेकर किसी भी एज तक में आप इसको आराम से लगा सकते हैं। अगर वेदर की बात करूं, मौसम की बात करूं, तो एक दफ़ा फिर ओरिजिनल द मून सर्दी में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देता है। ये आप पूरा साल लगा सकते हैं, गर्मी में भी चल जाएगा। ओकेजन वाइज आप इसको तकरीबन कहीं भी लगा सकते हैं। स्पोर्ट्स को आप एक्सक्लूड कर दें, स्पोर्ट्स के लिए ये परफ्यूम्स नहीं हैं। और उसके अलावा आप इसको अगर आपके ऑफिस में आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग सेंट्स लगा सकते हैं। यहाँ यूई में तो कुछ मसला नहीं है, वेस्ट साइड में शायद मसला हो, तो अदरवाइज आप इसको तकरीबन हर जगह लगा सकते हैं, स्पेशली फॉर वेडिंग्स, फॉर गैदरिंग्स, फॉर पार्टीज, कहीं पे भी आप इसको आराम से इजीली लगाएं। बर्थडेज में, शादियों में, डिनर्स पे, बाहर कहीं भी इट विल रॉक एवरीवेयर, मॉल्स में, आउटडोर्स में, कहीं भी। प्राइस मैंने आपको इसको ऑलरेडी बता दी है, 70 दिरहम के आसपास। तो ये था हमारा ऊद क्रीसेंट फ्रॉम आइडेंटिटी लाइन, एमिर फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और चलें अब जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम पे, जो कि है रोज एंड लेदर। और ये क्लोन है फ्रेडरिक मॉल के रोज एंड क्योर का, या क्योर फ्रेंच में शायद लेदर को ही कहते हैं। और चलें अब इसकी बात करते हैं। और ये भी मैंने इसको अच्छे से टेस्टिंग की है, ओरिजिनल की भी। तो जैसा कि नाम से ये बहुत ऑब्वियस है कि रोज और लेदर का ब्लेंड है यहाँ पर, तो यस। लेकिन यहाँ पर रोज एंड क्योर की अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ ओरिजिनल रोज एंड क्योर के साथ और रोज एंड लेदर की, तो यहाँ पर रोज उतना प्रोमिनेंट नहीं है। रोज एंड क्योर में बड़ा मीठा, स्वीट, जैमी रोज आपको मिलता है मिक्स्ड विथ जेरेनियम, और उसमें एक ब्लैक करंट का नोट है जो कि थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पर फ्रूटीनेस कम है, रोज कम है, जेरेनियम थोड़ा ज़्यादा टॉप पे है, थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जेरेनियम भी एक रोज का ही रिप्लेसमेंट है, लेकिन जेरेनियम की थोड़ी सी ब्लंट, एक चौकी टाइप सी उसकी फील होती है, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगी उसी टाइप का। ये आपको एक चौकी सी जेरेनियम की फील देगा। उसके बाद कुछ इसमें टच ऑफ स्पाइसीनेस है और फिर कुछ एक वुडी आपको इसमें बेस मिलती है। तो ये ओरिजिनल के थोड़ा ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू ऊद क्रीसेंट। तो आप कह सकते हैं कि ये 80 to 85% क्लोज है ओरिजिनल के। स्टिल वैसी डेप्थ और वैसी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही प्यारा सेंट है। लेदर भी आपको यहाँ पर मिलता है और लेदर काफ़ी प्रोमिनेंट है इसमें, उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना कि ओरिजिनल में होता है, बट स्टिल इट्स क्वाइट प्रोमिनेंट है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में अबाउट रोज एंड लेदर। ब्यूटीफुल सेंट। और प्राइस एक दफ़ा फिर वही सेम है, इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ आपको 100 ml की बोतल 70 दिरहम के आसपास मिलती है। और चलिए अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस वाइज वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मर। 8 से 9 घंटे की ज़बरदस्त लॉन्जिविटी मिलती है, 8 to 9 प्लस आवर्स की। और प्रोजेक्शन वगैरह एवरीथिंग इज गुड। थोड़ा सा आप कह लें कि हल्का है एज कम्पेयर टू ऊद क्रीसेंट, बट स्टिल इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट। और अगर बात करूँ इसकी जेंडर की, तो ये थोड़ा ज़्यादा मर्दाना साइड पे है, इसका लेदर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जेंट पे ज़्यादा सूट करेगा, बट स्टिल लेडीज़ इसको ट्राई कर सकती हैं। ओरिजिनल वाला जो है वो लेडीज़ के लिए ये पुल करना आसान है, क्योंकि उसमें रोज़ की वो स्वीटनेस और वो ब्लैक करंट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर एज की बात करूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर लोगों के लिए है। अगर आप 24-25 प्लस की एज में हैं तो ओनली देन यू कैन रॉक इट। और सीज़न एक दफ़ा फिर पूरा साल चल जाएगा बड़े आराम से, लेकिन ये शायद आपको सर्दी में थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस देगा। और ओकेजन वंस अगेन
आप इसे किसी भी कैजुअल ओकेजन में लगा सकते हैं, बर्थडेज, शादी ब्याह, आउटडोर इंडोर कहीं पे भी, डेफिनेटली नॉट फॉर द स्पोर्ट्स, और ये आराम से किसी भी जगह आपका चल सकता है। तो ये था रोज एंड लेदर फ्रॉम आइडेंटिटी लाइन फ्रॉम एमिर। और चले अब जंप करते हैं अपने तीसरे परफ्यूम पे, जो कि है वंस अगेन माय सेकंड मोस्ट फेवरेट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेडरिक मॉल, और ये है यूनिक पोर्ट्रेट, और ये क्लोन है फ्रेडरिक मॉल के पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का। तो चलें इसको थोड़ा स्प्रे करते हैं, और इसके डीएनए से भी मैं बखूबी वाकिफ हूँ। तो यहाँ पे स्मेल करते ही यू विल नो कि ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का क्लोन है। लेकिन यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है क्लोव के नोट का। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में जो क्लोव का, जो लौंग का जो नोट है, वो दे हैव मेक इट टू द परफेक्शन। बहुत खूबसूरत और बहुत परफेक्ट नोट है, जो कि यहाँ पे ये उतना क्लियर या उतना खूबसूरत नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। स्टिल इट्स अ वेरी गुड सेंट। यहाँ पर आपको थोड़े से कम इंग्रेडिएंट्स आपको फील होते हैं। ओरिजिनल पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जब आप उसको यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें आपकी नोज को हिट करती हैं, और थोड़ा एक्सपीरियंस वहाँ पे आपका अलग रहता है। बट वंस अगेन द प्राइस डिफरेंस इज ह्यूज। तो यहाँ पर आपको थोड़े से नोट्स गडमट हुए मिलते हैं, हल्की सी ऐसे जैसे कि ब्लरी हैं, इतने शार्प नहीं है, बट स्टिल आपको इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो आपको पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में मिलती हैं। आपको यहाँ मिलता है एक टच रोज़ का, रोज़ स्वीट नहीं है, जैसे फ्लोरल हल्का सा इसमें टच मिलता है आपको रास्पबेरी का। उसके साथ साथ जो इसमें इंसेंसी नोट है, जो इसमें स्मोकीनेस है, वो भी थोड़ी सी सटल है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल। और फिर इसकी बेस में आपको एक बड़ी बेंजोइन वुडी सी आपको इसके अंदर बेस मिलती है, सॉफ्ट सी। हाउ क्लोज इज दिस टू द ओरिजिनल? तो एक दफ़ा फिर आई कहूँगा कि 80 to 85% क्लोज है ये ओरिजिनल के। लैक ऑफ डेप्थ स्टिल देयर, क्वालिटी, बट गाइस हमेशा ये याद रखें कि आप कितने पैसे दे रहे हैं, और एज पर द प्राइस आप किसी चीज़ को जज करें। सेंट प्रोफाइल्स वेरी सिमिलर, और परफॉर्मेंस इस दफ़ा फिर 9-10 आवर्स प्लस की इजीली। जेंडर यूनिसेक्स, लेडीज जेंट्स कोई भी लगा सकता है आराम से। फॉर द एज ग्रुप एक दफ़ा फिर ये थोड़ा मैच्योर लोगों के लिए है, 24-25 प्लस के लिए। सीजन ऑल ईयर अराउंड, बट प्रेफरेबल इन विंटर्स, इन कुछ ठंडे मौसम में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा। ओकेजन्स एक दफ़ा फिर जैसे आप बाकी सारे परफ्यूम लगा सकते हैं, उसी तरह इसको भी आप शादी ब्याह, पार्टी, डिनर्स में, मॉल में, आउटडोर्स में, कहीं भी आप इसको आराम से लगा सकते हैं। तो ये था अबाउट यूनिक पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का क्लोन फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर अंडर द न्यू ब्रांड एमिर एंड आइडेंटिटी लाइन। तो अब माय रिकमेंडेशन या मेरा फीडबैक इन परफ्यूम्स के बारे में। तो क्या ये क्वालिटी में या डेप्थ में, कॉम्प्लेक्सिटी में सेम है फ्रेडरिक मॉल के? नो। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि ये ऐसा एक्सपेक्ट करना भी बेवकूफ़ी होगी, लेकिन वर्थ बाइंग है डेफिनेटली यस। जो मनी आप इनके लिए पे कर रहे हैं, आपको उसके बदले में उतनी वैल्यू मिल रही है, वैल्यू ऑफ मनी है, तो इट्स मोर देन दैट। आप जो इसका प्राइस दे रहे हैं, आपको रिटर्न में उससे ज़्यादा वैल्यू की प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी मिल रही है। प्रेजेंटेशन की बात कर लें, क्वांटिटी की बात कर लें, ब्लेंडिंग की बात कर लें, एवरीथिंग इज़ गुड। स्मूथ ब्लेंडिंग है, शार्प एजेस नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड हेयर। क्वालिटी वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। कहीं से भी आपको चीप फील नहीं मिलती है। वो चीप परफ्यूम्स के जो एक ऑयली सी बेस, उनमें एक गंदी सी फील मिलती है, आपको इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगी। वेरी गुड स्मेलिंग, लग्जरी स्मेलिंग परफ्यूम्स हैं। और पेरिस कॉर्नर अपनी हर नई रिलीज के साथ अपने बार हाई करते जा रहे हैं क्वालिटी के बार। तो जब भी मैं इनके कुछ नए प्रोडक्ट्स रिव्यू करता हूं तो हमेशा पहले वालों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसी तरह ये इनकी जो ये लॉन्च इन्होंने की है, रिलीज़ जो, और बिल्कुल उसी तरह जो इनकी ये नई लॉन्च है, इसमें भी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का एक जंप मिलता है कि उन्होंने पहले से भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो क्वालिटी एवरीथिंग इज़ गुड है। आप बाय कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये बाय करने के लिए, क्योंकि बहुत महंगे नहीं हैं और आप इनको इजीली बाय कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो 3 कंट्रीज़ की अवेलेबिलिटी तो फॉर श्योर है, और बाकी आप
पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो आप अपनी कंट्री के हिसाब से आप इन्हें कॉन्टेक्ट करके इनके इंस्टाग्राम पेज पे पेरिस कॉर्नर के आप इनसे चेक कर सकते हैं कि आपकी कंट्री में कौन इनके साथ डील कर रहा है। सो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में तो ये इजीली अवेलेबल हैं। इंडिया में माय डियरेस्ट ब्रदर आशीष भाई fragaholic.in पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और पाकिस्तान में तो पेरिस कॉर्नर ने अपना ऑफिशियल स्टोर लॉन्च कर दिए हैं। वेबसाइट ऑलरेडी इनकी लॉन्च थी, और अब तो इन्होंने इस्लामाबाद में, कराची में, और शायद रिसेंटली इन्होंने लाहौर में भी अपना फिजिकल स्टोर लॉन्च कर दिया है। तो आप इजीली जाके कहीं से भी टेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बाइंग इज वेरी इजी नाउ, इजीली अवेलेबल इन पाकिस्तान। एंड नाउ फॉर द बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में माय डियर ब्रदर फखरुद्दीन भाई अरेबियन शेल्फ वाले, आप उनकी वेबसाइट से ये तमाम प्रोडक्ट्स इजीली परचेज कर सकते हैं। मैं ये तमाम डिटेल्स जो हैं वो इनके लिंक्स, इनके नंबर सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यू कैन कॉन्टेक्ट देम एंड यू कैन ऑर्डर देम। बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। तो ये था मेरा रिव्यू आज का about this new line, identity line from Amir, a product of Paris Corner। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको अपने फ्यूचर परचेजिंग के लिए ये हेल्प करेगा। यस, बहुत इन डेप्थ रिव्यू नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है आपके लिए इतनी काफ़ी होगी टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर दीज, कैसी प्रोडक्ट्स हैं, बाय करने चाहिए कि नहीं, आप उसका आराम से फैसला कर सकेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, सबके साथ प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।